हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होता क्या है, तो जैसे कि अगर हमें कोई डायग्राम क्रिएट करना है या कोई फ्लो चार्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे स्मार्ट आर्ट के अंदर तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्राफिक्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप कोई लिस्ट फॉर्मेटेड डेटा स्टोर करना चाहते हो तो सी यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए लिस्ट से रिलेटेड। प्रोसेसिंग डायग्राम दिया है कि अगर आपको कोई प्रोसेसिंग डायग्राम क्रिएट करना है जिसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप को आप डिस्प्ले करो। कोई साइकिल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो या हायरार्की आपको क्रिएट करनी है, लाइक फ्लो चार्ट्स वगैरह डिस्प्ले करने। तो इस तरह से वेरियस टाइप्स के स्मार्ट आर्ट्स आपके पास अवेलेबल है। पिक्चर वाले जो है जिसमें आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो विद द टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका पिक्चर और उसका नेम जो है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो लेट्स सी, एक स्मार्ट आर्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक हायरार्की हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला एंड क्लिक कर लेते हैं ओके ऑप्शन पे। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आ चुका है। और उसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्मार्ट आर्ट टूल्स का एक ऑप्शन मिल रहा है जिसमें हमारे पास है डिजाइन एंड फॉर्मेट। अगर आप बाहर क्लिक करोगे स्मार्ट आर्ट के किसी भी सेल पे, अदर सेल्स पे, तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप इस स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट टूल्स में डिजाइन और फॉर्मेट आ जाएगा। यानी कि जो स्मार्ट आर्ट हमने इंसर्ट किया है उसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करना है या चेंजेस करना है तो उससे रिलेटेड ये ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है। तो अभी जो स्मार्ट आर्ट हमने क्रिएट किया है उसमें हम ऐड कर लेते हैं अपना डेटा। जैसे कि यहाँ पे सपोज मुझे कुछ हेडिंग लिखनी है लाइक कंप्यूटर। उसी तरह से ये मुझे कंप्यूटर के थ्री टाइप्स अगर डिस्प्ले करने, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, और एक सपोज हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे लैपटॉप। ठीक है। फिर हमारे पास कंप्यूटर और यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं हार्डवेयर। तो ये मैंने कुछ एक स्मार्ट आर्ट क्रिएट किया है। कंप्यूटर कंप्यूटर इज मेड विद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अभी तो हमारे पास एक ही शेप है, देखो यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा शेप है नहीं। और ये मैंने कंप्यूटर के तीन टाइप्स लिखे हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ स्मार्ट आर्ट टूल्स डिजाइन टैब। उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें ऐड शेप्स। ऐड शेप्स के जरिए अगर हम अपने स्मार्ट आर्ट के अंदर एक्स्ट्रा शेप्स को ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहाँ पे ऐड करना है? नाउ सपोज मैंने हार्डवेयर वाले को सेलेक्ट किया, इस शेप को सिलेक्ट किया, देन ऐड शेप पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड शेप आफ्टर है, यानी कि जो सिलेक्टेड है आफ्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें एक शेप इंसर्ट करके मिलेगा। अगर आप क्लिक करते हो ऐड शेप बिफोर तो जो सिलेक्टेड है उसके बिफोर एक शेप ऐड करके मिलेगा। कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर रही हूँ ताकि बाकी के ऑप्शन भी हम देखें। ऐड शेप अबाउ, यानी कि अबाउ ऊपर वाली साइड पे ऐड करके मिल रहा है। और अगर हम करेंगे ऐड शेप बिलो तो उसी के नीचे बिलो ऐड करके मिल रहा है। अगर हम सिलेक्ट करेंगे ऐड असिस्टेंट तो उसी से कनेक्टेड एक हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम जो शेप्स है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ ऐड शेप आफ्टर, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर करके हम लिख लेते हैं। ओके। तो इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया है स्मार्ट आर्ट को। वैसे ही अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है, लाइक हार्डवेयर पे क्लिक करने के बाद अगर मुझे उसके दो सब टॉपिक दिखाने हैं, तो मैं सपोज एक ले लेती हूँ ऐड असिस्टेंस और एक ऐड शेप आफ्टर। तो इस तरह से ये दो शेप आ गए जिसमें सपोज मुझे लिखना है इनपुट और यहाँ पे लिखना है आउटपुट। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के लिए भी अगर आपको दो सब टॉपिक्स उसके दिखाने हैं तो चलिए इसमें असिस्टेंट्स की जगह बिलो कर लेते हैं, ऐड शेप बिलो। और जो सिलेक्टेड है उसके बाद एक और चाहिए तो ऐड शेप आफ्टर, लाइक दिस। तो यहाँ पे मुझे टाइप लिखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर और यहाँ पे लिखना है सपोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ इस तरह से हम अपना स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस है इसके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड? तो यहाँ से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, उसकी पोजीशनिंग को हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बुलेट का ऑप्शन भी दिया है, ऐड अ बुलेट। बट इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, ये अभी हाइड ऑप्शन है। तो इसमें लिखा है कि दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली इफ द सिलेक्टेड लेआउट सपोर्ट द बुलेटेड टेक्स्ट। यानी कि जो लेआउट हमने सिलेक्ट किया था ये वाला, अगर ये वाला लेआउट आपके इस ऑप्शन को सपोर्ट कर रहा है तभी ये ऑप्शन जो है वो आपको अवेलेबल दिखेगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी ये ऑप्शन हाइड है, इट मीन्स कि हम यहाँ पे बुलेट्स जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक है। तो अगर आपको बुलेट ऐड करके देखना है तो लेट्स सी हम इसमें से लेआउट चेंज कर सकते हैं उसका।
लेआउट ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स है कि इसमें से किसी और फॉर्मेट में अगर आप अपने टेक्स्ट को या आप अपने फ्लो चार्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने ये वाला लेआउट ले लिया, देखो हायरार्की लिस्ट वाला, जिसमें बुलेट में अभी ये डेटा मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो बुलेटेड के फॉर्मेट में ही डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी ये ऑप्शन भी हमारा जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि अगर हमें बुलेट्स डिस्प्ले करनी होगी तो उसी तरह का लेआउट भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें बुलेट्स ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी है तो हम यहाँ पे क्लिक करके अगर आप एंटर करके भी कुछ और पॉइंट लिखना चाहो तो देखो वो बुलेट फॉर्मेट में वहां पे आ जाएगा इस तरह से। तो बुलेट ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप वैसा लेआउट सिलेक्ट करो जो कि उसे सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमें टेक्स्ट पेन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट पेन था ये अब गायब हो चुका है, वापस से क्लिक करेंगे तो ये अनेबल्ड हो जाएगा। यानी कि जैसे कि अभी आप स्मार्ट आर्ट में देख सकते हो कि ये बहुत छोटा दिख रहा है सिस्टम और एप्लीकेशन, तो समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको कहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे वैसे यहाँ पे भी आपको वो चेंजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। तो टेक्स्ट पेन जो है वो टेक्स्ट टाइप करने के लिए ही दिया है आपको, आप यहाँ पे लिख के अपने स्मार्ट आर्ट के अंदर उस टेक्स्ट का चेंजेस देख सकते हो। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ये हमने देखा था कि किस तरह से आप अपने लेआउट का जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास प्रमोट और डिमोट करके जो दो ऑप्शंस दिए हैं। सपोज अभी हम इस टैबलेट पे क्लिक करके अगर हम इसे क्लिक कर लेते डिमोट के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वाला जो भी शेप था उसके अंदर एज ए सब टॉपिक वो मूव हो गया। वापस अगर मैं उस टैबलेट को सेपरेट करना चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकती हूँ। सिमिलरली सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके अगर आप प्रमोट पे क्लिक करो तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो लिखा था देखो एप्लीकेशन और सिस्टम, ये दोनों डिफरेंट बाहर आ जाएंगे, वो एज ए सब टॉपिक नहीं रहेगा, अभी वो डिफरेंट पॉइंट हो चुका है। डिमोट जैसे ही करेंगे तो वापस से वो सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएंगे एज ए उसके सब टॉपिक। तो इस तरह से कोई अगर सब टॉपिक बनाना है आपको या किसी टूल को या किसी पॉइंट को सेपरेट दिखाना होगा तो उसके लिए आप इन दो ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास है मूव डाउन, यानी जो भी शेप आपका सिलेक्टेड है उसका पोजीशन आपको चेंज करना है, डाउन या अप साइड में उसको आप मूव करना चाहते हो तो यहाँ से उसकी पोजीशनिंग जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई शेप हमें नहीं चाहिए तो उस पर क्लिक करके डायरेक्टली डिलीट बटन प्रेस करके हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट बटन प्रेस करना है डायरेक्टली टू डिलीट द शेप। इसके अलावा हमारे पास लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट में जाके हम अपने शेप्स का लेआउट बदल सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमने ये वाला लेआउट लिया था पहले, बट हमारा बुलेट्स का ऑप्शन जो है वो उसके लिए विजिबल नहीं था। बुलेट्स को देखने के लिए हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था। तो इसी तरह से आपको जो लेआउट चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। चेंज कलर्स का एक ऑप्शन है जिससे आप अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो यहाँ से। चार्ट स्टाइल्स का ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स का, जिससे आप अपने स्मार्ट आर्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो जो भी हमें पसंद आए उस पर क्लिक करके हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आई विल सिलेक्ट दिस वन, तो हमने इसे अप्लाई कर दिया ये वाला स्टाइल। रीसेट ग्राफिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी कलर और स्टाइल हमने दिया था वो रीसेट हो जाएगा। और कन्वर्ट टू शेप करेंगे तो हमारा जो स्मार्ट आर्ट है वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। नो मैटर कि ये भी इंडिविजुअल शेप्स है जिसमें हमने ये टेक्स्ट को लिखा है, बट इन सारे शेप्स को मिला के आपका एक स्मार्ट आर्ट क्रिएट हुआ है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला है स्मार्ट आर्ट टूल्स का। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे शेप में तो स्मार्ट आर्ट टूल्स का जो ऑप्शन था आपका वो चला जाएगा और आप शेप पे क्लिक करोगे तो शेप के लिए जो ऑप्शन आता है ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट, वो ऑप्शन आपके लिए आ जाएगा। यानी अभी ये स्मार्ट आर्ट नहीं है तो स्मार्ट आर्ट टूल्स का ऑप्शन भी नहीं आएगा। मैंने एक स्टेप कंट्रोल जेड किया है पीछे जाने के लिए ताकि हम फॉर्मेट के ऑप्शन को देख सके। अब ये फॉर्मेट का ऑप्शन वही है जो शेप्स के लिए आता है, क्योंकि ये शेप्स है इंडिविजुअल। तो हर एक शेप के अंदर क्लिक करके अगर आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि कलर बदलना है, आउटलाइन बदलना है, वो सारे चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। ये ऑप्शंस फॉर्मेट का जो है वो शायद आपको पता होगा क्योंकि लास्ट सेशन में हमने पिक्चर्स उसके बाद शेप्स के बारे में देखा था। क्योंकि ये भी एक शेप है तो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना होगा तो टेक्स्ट को यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इस शेप को सिलेक्ट करके
कंट्रोल बटन के साथ में इसे भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो एट अ टाइम हमारे दोनों भी शेप सिलेक्ट हो जाएंगे, ताकि दोनों के अंदर हम सेम फॉर्मेटिंग या एक साथ फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं, दोनों को एक साथ स्टाइल भी हम दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें क्रिएट करना होता है स्मार्ट आर्ट। हमें स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करके जो भी आपको इसमें से स्मार्ट आर्ट पसंद आए वो आप सिलेक्ट करो एंड इंसर्ट ओके करो। अब हमने पिक्चर वाला स्मार्ट आर्ट है वो सिलेक्ट किया है, तो देखो यहाँ पे पिक्चर का आइकन है, जिस पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम अ फाइल, यानी हम अपने कंप्यूटर में से ब्राउज कर सकते हैं किसी पिक्चर को। ऑनलाइन पिक्चर, यानी कि आपका इंटरनेट अगर ऑन है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हो। तो सपोज यहाँ से हम कोई पिक्चर सिलेक्ट करके ले लेते, सिलेक्ट एंड इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे शेप के अंदर पिक्चर आ जाएगा। इसी तरह हर एक पिक्चर आइकन पे क्लिक करके जो है आप पिक्चर सिलेक्ट करके ले सकते हैं। फ्रॉम अ फाइल अगर लिया तो आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर होगा उसे आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और आपने जो है वो लिख सकते हो कि ये केक है, ये सपोज फोटो फ्रेम्स है, एंड दिस इज स्काई इमेज। तो इस तरह से आपको लिस्ट क्रिएट करनी है विद द पिक्चर एंड विद द नेम, तो हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यूज करके ले सकते हैं। इसमें भी हमें शेप्स को ऐड करना है, पोजीशन चेंज करना है, लेआउट चेंज करने, कलर स्टाइल्स एक्सेट्रा, ये सारे ऑप्शन सेम आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, हमारे पास है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। स्क्रीनशॉट जो है आपको पता होगा कि जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो फोन में अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो जिस विंडो का स्क्रीनशॉट लेना होता है उसे हम पहले ओपन करते हैं। सिमिलरली अगर हमें एक्सेल की फाइल के ऊपर किसी और एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसे भी हमें ओपन करना पड़ेगा। तो लेट्स ओपन, वर्ड ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे विन वर्ड हम रन कमांड में टाइप करेंगे, तो अगर मैंने ये वर्ड का विंडो ओपन किया है, यहाँ से हम वापस अपनी एक्सेल की फाइल पे आ जाते हैं। अब आपको जो भी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेना होगा आप उसे ओपन करो। अगर आपने वर्ड को ओपन करके रखा है यहाँ पे, फिर हम एक्सेल डॉक्यूमेंट पे आएंगे, क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट में, तो जैसे कि आप देख रहे हो आपके पास अवेलेबल विंडो डिस्प्ले हो रहा है एक वर्ड का, और एक विंडो मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है जूम मीटिंग का। तो मैं अभी क्या कर लेती हूँ कि मुझे वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो वो उसका फुल स्क्रीनशॉट जो है वो आपको मिलेगा, जितना भी वो विंडो यहाँ पे ओपन है उतना। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी भी फाइल का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसे बस ओपन करके रखना है। हाँ, अगर आपने ओपन किया लेकिन उसे मिनिमाइज करके रखा, सपोज आपने वर्ड की विंडो को ओपन किया बट मिनिमाइज अगर होगी वो विंडो, तो वो आपको अवेलेबल नहीं दिखेगी स्क्रीनशॉट के लिए। तो इसीलिए जिस किसी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है उसे हमेशा बैकग्राउंड में ओपन ही रखना है। फिर जिस एप्लीकेशन में लेना है स्क्रीनशॉट उस पे आओ और क्लिक करेंगे उस विंडो के ऊपर। अगर हम स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, देखो स्क्रीन क्लिपिंग से क्या होगा, अभी इस वर्ड की विंडो का स्क्रीनशॉट तो आ गया लेकिन पूरा स्क्रीनशॉट आया है, और मुझे पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिलेक्टिव पार्ट चाहिए स्क्रीनशॉट में। तो मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करूंगी। जो भी फर्स्ट विंडो यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्रीन क्लिपिंग पे आप क्लिक करोगे तो वो विंडो आ जाएगा। और जैसे ये प्लस का साइन आएगा तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितना स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखो जितना मैंने सिलेक्ट किया उसी पार्ट का स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करके मिला। तो इस तरह से जिस किसी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेना है उसे आप ओपन करो। अगर वो एप्लीकेशन मिनिमाइज होगा तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, उसको ऑन करके रखना है। क्लिक करेंगे यहाँ से डायरेक्टली तो फुल विंडो का स्क्रीनशॉट आएगा, और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो जितना हम चाहे उतनी विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।